हेलो दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता के रास्ते में कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको सफल होने से रोकती है। प्राय देखा ये जाता है कि हम अपने पर संयम नहीं रख पाते और इसी असंयम के कारण समय पर हम अपना काम भी नहीं कर पाते और बाद में हम पछताते हैं, जिसके कारण हमारी प्रगति रुक जाती है। इस तरह से अपनी उन्नति के बहुत से अवसर हम खो देते हैं। हैमिल्टन का कहना है कि मानसिक विकार मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़े बाधक होते हैं। इस संसार में ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो केवल इस कारण अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनमें मानसिक विकार होते हैं। डॉक्टर बन के अनुसार इस संसार में कोई भी मनुष्य पूरी तरह से निरोगी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नजर आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई न कोई मानसिक विकार जरूर होता है। डॉक्टर बन के इस बात से कौन सहमत नहीं होगा। मनुष्य में वो छिपे हुए मानसिक विकार ही उसकी उन्नति में बाधक सिद्ध होते हैं। अपने आसपास अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके आसपास एक से एक योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उनके रूखे स्वभाव, उनकी अकड़ के कारण वे जहाँ के तहाँ पड़े रहते हैं और तरक्की नहीं कर पाते। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अहंकारी और ऐंठबाज होते हैं, इसी कारण उनकी किसी से नहीं बनती। कहीं न कहीं उनसे टकराव होता ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई न कोई कमी, कोई न कोई मानसिक विकार सभी में होता है और बाद में उनका स्वभाव भी उसी विकार से ग्रस्त हो जाता है और यही स्वभाव उनकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा होती है। इसलिए मानसिक विकार का त्याग करना बहुत जरूरी होता है और इस विकार को हम जितना जल्दी खत्म करेंगे हमारे हक में उतना ही अच्छा होगा और हम उतनी ही जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। अपने भीतर सद्गुणों का विकास कैसे करें? दोस्तों, जब हमें किसी गुण की प्राप्ति होती है तो किसी न किसी अवगुण का अंत जरूर हो जाता है। किसी भी सद्गुण को प्राप्त करने का मतलब है आपके अंदर स्वार्थ का अंत हो गया है, क्योंकि जब भी हम कोई नई वस्तु पाते हैं तो पुरानी को हमेशा छोड़ना पड़ता है। आपका घर अगर छोटा है, अगर आप कोई बड़ी अलमारी खरीदना चाहते हैं तो उसी घर में उसे रखने के लिए पहले पुरानी चीजों को हटाना पड़ेगा, तभी वहाँ पर कोई नई वस्तु एडजस्ट हो पाएगी। जब व्यक्ति नए कपड़े पहनता है तो उसे अपने पुराने कपड़े को उतारना पड़ता है। इसी तरह से सच की प्राप्ति के लिए झूठ का त्याग करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाग का माली पौधों की निराई करता रहता है कि बगीचे में खरपतवार पैदा ना हो और वही पौधे बड़े हों जिनको वो उगाना चाहता है, और उसके द्वारा डाली गई मिट्टी और खाद में वही पौधे पनपे जिनको वो उगाना चाहता है। इसी तरह से दोस्तों, हमें भी अपने मन के बगीचे की निराई करके उन फालतू के विचारों को उखाड़ फेंकना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि का पौधा विकास कर सकता है। तो वो हमारे अच्छे विचारों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ऐसे विचारों का हमें त्याग करना होगा। अगर हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो कुछ छोड़ना भी होगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति किसी नई चीज का सृजन करती है तो वो भी पुराने को समाप्त कर देती है। उसी तरह से जैसे कि दिन के होने के बाद रात का अंत हो जाता है और रात आने के बाद दिन खत्म हो जाता है। अपने स्वार्थ का त्याग करें। अगर हमें खुशहाल जीवन जीना है तो हमें अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। स्वार्थ को त्यागने के बाद ही खुशमय जीवन की प्राप्ति की जा सकती है। हमें ये त्याग बाहरी चीजों का नहीं करना, बल्कि उन फिजूल की जरूरतों का करना होगा, क्योंकि ये फिजूल की चीजें ही जीवन में कष्ट पैदा करती हैं। अच्छाई और सच्चाई को त्यागने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुराई और झूठ को छोड़ने की जरूरत होती है। त्याग से हमें बहुत से लाभ होते हैं, कभी भी हानि नहीं होती। जो फिजूल की चीजें और काम हमें अच्छे लगते हैं, जब हम उन्हें छोड़ते हैं तो हमारे दिल को काफी दुख होता है। उन्हें छोड़ना काफी दुखदायी लगता है। किसी भी चीज का त्याग करने से जो हमें हानि उठानी होती है वो बहुत ही दुखद प्रतीत होती है और वो त्याग हमें बहुत दुखदायी लगने लगता है। कारण ये है कि मनुष्य अंधकार में डूबा रहता है और भ्रम और अंधकार मनुष्य को स्वार्थ की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ये ठान लेता है कि उसे अपने स्वार्थ को छोड़ देना है तो वो उसके लिए बहुत दुखदायी होता है।
जैसे कि एक शराबी जब ये सोचता है कि उसे शराब छोड़नी है तो उसे बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। वो ये समझने लगता है कि उसने अपने जीवन के महान सुख का त्याग कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति अपनी इस अवस्था पर काबू पा लेता है, जब उसकी लालसा मर जाती है, तब उसका मन शांत और स्वस्थ हो जाता है और अंत में उसे पता चल जाता है कि उसने जो चीजें छोड़ी है उससे उसे बहुत लाभ हुआ है। जो कुछ उसने गवाया है वो झूठा था, वो उसे नुकसान पहुंचा रहा था, जिसे सहेजकर वो अपने अंत तक जा रहा था। लेकिन उसे छोड़कर अब उसे आत्मा की शांति मिली है, अपने ऊपर नियंत्रण करना उसने सीख लिया है और ये उसके लिए और उसकी सफलता के लिए, जीवन में प्रगति के लिए बहुत जरूरी था। उसे जब आनंद का बोध होता है तब वो समझता है कि सच्चा सुख क्या होता है। किसी विचार को मन से लगाए रखकर आदमी उसे कभी नहीं छोड़ सकता। कई बार व्यक्ति विकारों को छोड़ना तो चाहता है, मगर डरता है कि अगर मैंने अपनी इस आदत को छोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा या फिर वैसा हो जाएगा। तब वो नकारात्मक ही सोचता है, सकारात्मक नहीं सोचता। अंत में हर मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। कर्तव्य के प्रति सचेत कैसे रहें? बहुत से लोग कोई न कोई महान काम करने के लिए बैठे रहते हैं जो कि उनकी पहुंच और उनकी सीमा से बाहर होता है, जबकि एक बहुत जरूरी काम जिसको वो कर सकते हैं उसकी अवहेलना करते हैं, उसे टालते रहते हैं, जो कि एक परम कर्तव्य के वो अपने एक कर्तव्य के प्रति बहरे बने रहते हैं। आपका दोष कहाँ है? आप में कमी किस बात की है? मनोवेग आपको सबसे अधिक कहाँ परेशान करता है? ध्यान से देखिए और यहीं से आपका पहला आत्म त्याग प्रारंभ हो जाएगा। यहीं से आप शांति का मार्ग पा सकेंगे। शायद आप क्रोध या कठोर व्यवहार के दोष से ग्रस्त होंगे। क्या आप इसका त्याग करेंगे? क्या आप अपने इन कुविचारों और गलत संगति का त्याग करेंगे? क्या आप गाली गलौज या फिर बुरे व्यवहार को बिना किसी कारण सहते रहेंगे? केवल इतना ही नहीं, क्या आप इन उपकारों के बदले कृपा और प्रेम की वर्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे? अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप उन त्याग को करने की कंडीशन में पहुंच चुके हैं जो कि आपको परम सुख की ओर ले जाते हैं। अगर आपकी प्रकृति में क्रोध या कठोरता है तो उसे छोड़ दीजिए। आपके अंदर की ये कठोर और क्रूएल मेंटालिटी आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी और आपका ये व्यवहार दूसरों को भी दुख देता है। भला इनसे किसे सुख की अनुभूति हो सकती है? ऐसा व्यवहार करने के बाद आपका एक ही तर्क होगा कि उसने पहले मुझसे गलत बात कही थी और मेरे साथ जाति की थी। शायद बात ठीक हो, लेकिन सोचिए अपने आप में ये कितना अच्छा बहाना है, किंतु ये बेबुनियाद बात है क्योंकि दूसरे का दुर्व्यवहार आपको चुभता है और कष्टकर लगता है, तो बदले में किया गया आपका दुर्व्यवहार भी उसे उतना ही बुरा लगेगा। अगर दूसरे ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो ये जरूरी नहीं कि आप भी बदले में वैसा ही व्यवहार करें, बल्कि ऐसे अवसर पर आपकी ओर से पहले से भी अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सोचिए अगर कहीं बाढ़ आई हो और आप वहां जाकर और पानी डाल दें तो क्या इससे बाढ़ कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आग की भट्टी में और अधिक लकड़ियां डालने से जिस तरह से आग और ज्यादा बढ़ जाती है, बुझती नहीं है, उसी तरह से किसी के गलत व्यवहार के बदले अगर गलत व्यवहार किया जाता है तो वहां पर हिंसा और बढ़ जाती है। इसलिए हर तरह से अपने गलत व्यवहार और अपनी बौखलाहट को छोड़ देना चाहिए। ताली दो हाथों से बजती है, इसलिए आपको दूसरा हाथ नहीं बनना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे रूठ जाता है या आप पर गुस्सा है तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपसे कहां पर गलती हुई है, आपकी गलती क्या है, और ढूंढने से भी कोई बुराई नहीं मिलती। तब भी आप बदले में कड़वी बातें मत कहिए और गलत व्यवहार मत कीजिए। शांत और दयावान बने रहिए, इससे आपका मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा आपका व्यवहार है। आपको अपने अंदर गलत व्यवहारों को छोड़कर उन पर सद्गुणों से विजय पानी होगी, तब आप सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।